हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो के द्वारा डिस्कस करेंगे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का एक टॉपिक है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका मीनिंग क्या है, क्या फायदे नुकसान हैं, क्या उसके उद्देश्य हैं, क्या कार्य हैं, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि मतलब क्या होता है इसका। देखिए कोई भी, क्योंकि हम दो बातें यहाँ पर हो रही हैं, एक अकाउंटिंग की बात हो रही है और एक इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात हो रही है। इन दोनों को जुड़कर ये वर्ड बना है, पूरा टॉपिक बना है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो तीन वर्ड हैं इसमें, अकाउंटिंग अलग है और इंफॉर्मेशन सिस्टम अलग है। अकाउंटिंग जो आप जानते हैं, क्या हम अकाउंट्स बनाते हैं, जो बीकॉम एमकॉम के छात्र छात्राएं हैं या जो बीबीए एमबीए करते हैं, वो सब अकाउंटिंग के बारे में जानते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम होता है, उसको हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन सिस्टम वर्ड हम यूज यहाँ पे कर रहे हैं। दो वर्ड है इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्यों? क्योंकि हमें जानकारी लेनी है, जो भी हमें अकाउंटिंग करनी है, वो सब हम कंप्यूटर के द्वारा करते हैं। इसलिए पूरा जो टॉपिक बना है ये बना है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल पीसीज ऑफ इक्विपमेंट involved in the dissemination of information is called an information system। यानी information system का मतलब क्या हुआ कि हमें कोई भी सूचना, जो तंत्र हम बना रहे हैं कि जिसके द्वारा हम सूचना का आदान प्रदान करते हैं, हम डेटा इकट्ठा करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं, फिर हम फर्दर रिपोर्ट्स बनाते हैं और वो कुछ जो भी उनके यूजर्स हैं जिनको उसकी ज़रूरत है वो रिपोर्ट हम उनको भेज देते हैं, तो उसको हम इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा करते हैं। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्योंकि आजकल मॉडर्नाइजेशन है, सब मॉडर्न जमाना है, तो इसलिए हम कंप्यूटराइज्ड ये इंफॉर्मेशन सिस्टम रखते हैं। जैसे हार्डवेयर है आपका, सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर का नेटवर्क है, एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं। सूचना इंफॉर्मेशन हो गई, इंफॉर्मेशन सिस्टम यूजर्स हो गए कि उनको कौन कौन देखेगा, और पूरा सिस्टम्स हाउसिंग, ये सब इंफॉर्मेशन सिस्टम के पार्ट माने जाते हैं। सब ये इंफॉर्मेशन सिस्टम के हिस्सा हैं। तो ये तो इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया। अकाउंटिंग क्या हो गया, आप जानते ही हैं अकाउंटिंग के बारे में, तो अकाउंट्स बनाते हैं हम। तो अकाउंटिंग इज अ टूल टू कम्युनिकेट फाइनेंशियल एंड अदर इंफॉर्मेशन टू इंडिविजुअल्स, कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट्स, अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एंड नॉन बिजनेस एक्टिविटीज। ये अकाउंटिंग क्या हो गया, हम अकाउंट्स जो अपने खाते बना रहे हैं, वो सब हम जो भी फाइनेंशियल वित्तीय सूचना है वो हम लोगों को, संस्थाओं को, सरकार को हम भेजते हैं, जो क्योंकि हमारे मजबूरी होती है, रेगुलेटरी जो प्रोविजंस हैं वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, बिजनेस हमें चलाना होता है। तो जो बिजनेस में जैसे आपका जीएसटी है, उसमें सूचनाएं भेजनी पड़ती हैं, इनकम टैक्स भी भरना पड़ता है, तो सब सूचनाएं हमें आगे देनी होती हैं। इन दोनों को जोड़ दिया जाए, क्योंकि अकाउंटिंग के अपने सिद्धांत हैं जिनको हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स करते हैं, उन दोनों को जोड़ लीजिए और इंफॉर्मेशन सिस्टम को जोड़ लीजिए, तो ये पूरा अकाउंटिंग सिस्टम बन जाएगा। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कनेक्ट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद गैप। गैप मतलब जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे अकाउंटिंग के सिद्धांत हैं, और ये इंफॉर्मेशन सिस्टम जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़ लें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, तो पूरा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम बन जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया कि अगर कोई फर्म है, कोई बिजनेस है, वो लोन लेना चाहता है बैंक से, तो उसको अपनी जो बिजनेस जो कर रहे हैं उनके जो बही खाता है पूरा, या जो लाभ हानि खाता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और जो वित्तीय जो उसकी पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन है उसकी, उसके बारे में बैंक को बताना पड़ेगा, तभी तो बैंक लोन देगा। कि जब तक उसकी वित्तीय स्थिति नहीं देखेगा बैंक लोन नहीं देगा। तो सब जो बिजनेस को सारी जानकारी अपने बैंक को देनी पड़ती है। ऐसे ही जानकारी देनी पड़ती है जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो कंपनी के मालिक होते हैं, जो बिजनेस के मालिक होते हैं, तो जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं या कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, वो सब जानकारी अपने मालिकों को यानी कि शेयर होल्डर्स को भेजते हैं, जिससे कि उनको भी पता चले कि हमारा मैनेजमेंट किस तरह से काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
ऐसी कुछ कानून हमारे हैं, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचनाएं भेजनी है उस कानून के द्वारा, सेल टैक्स डिपार्टमेंट जो जीएसटी डिपार्टमेंट है हमारा, कंपनी लॉ बोर्ड है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हैं जो कंपनीज का मामला देखते हैं। तो इन सबको भी हमें एनुअली हाफ ईयरली हमें जानकारी भेजनी होती है, उनको सूचनाएं देनी होती हैं। तो ये सब कैसे हो पाता है, क्योंकि हमारा पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम है, तो सब चीजें हमारे कंप्यूटर में होती हैं। हम रिपोर्ट्स बना सकते हैं, ऑनलाइन भेज सकते हैं, हार्ड कॉपी भी भेज सकते हैं, ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं, कुछ कुछ जगह पर वेबसाइट्स बनी होती है तो उसमें हम अपलोड कर देते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारा इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन सिस्टम अच्छा होगा, बढ़िया होगा, तभी हम अपनी सारी सूचनाएं एकत्र कर सकते हैं और इकट्ठा करके हम जिन जिनको जरूरत है, जिन जिनको हमें भेजना है, उनको हम आराम से भेज सकते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की मीनिंग की बात करते हैं, तो इसमें क्या क्या हमने अभी सुना देखा कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या हो गया। इसमें क्या होता है कि कलेक्शन होता है, सारी सूचनाओं को हम कलेक्ट करेंगे, उनको स्टोर करेंगे, इकट्ठा करके रखेंगे, संभाल कर रखेंगे और उसको प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस मीन्स उसकी एनालिसिस करेंगे कि हमें उसकी रिपोर्ट बनानी है, लाभ हानि खाता बनाना है, चिट्ठा बनाना है यानी बैलेंस शीट बनानी है, क्या क्या हमें बनाना है उसको हम प्रोसेस करेंगे सारे अपने फाइनेंशियल और अकाउंटिंग डेटा को। जिसको यूज कौन करेगा, इंटरनल यूजर्स यूज करेंगे टू रिपोर्ट, क्योंकि इंटरनल यूजर्स जो बना रहे हैं उसको, और किसको हमें रिपोर्ट करना है, हमारे जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं यानी कि शेयर होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं जिनसे हमने उधार सामान ले रखा है, और जो गवर्नमेंट की टैक्स अथॉरिटीज हैं, इनकम टैक्स अथॉरिटी, जीएसटी अथॉरिटी, और जो जो भी सरकारी संस्थाओं को हमें भेजना है वो सब हम रिपोर्ट भेज सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया कि हमें अपने सभी सूचनाओं को इकट्ठा करना है, उनका रख रखाव करना है और उसका प्रोसेस करना है, जिससे कि हम जिन जिन लोगों को इसकी जरूरत है या जिन जिन को हमें भेजना है उनको हम आसानी से भेज सकें। तो ये जनरली क्या होता है, ये कंप्यूटर बेस्ड मेथड होता है फॉर ट्रैकिंग अकाउंटिंग एक्टिविटी इन कंजंक्शन विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज। की जो अकाउंटिंग है वो तो हमें करनी ही है, लेकिन हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि जो कंप्यूटर्स, इंटरनेट, नेटवर्किंग, इनकी मदद से हम ये सब मेथड जो है कंप्यूटर बेस्ड मेथड बन जाता है। कंप्यूटर के द्वारा ही ये सब चीजें आसानी से हो पाती हैं कि अपनी सूचनाओं को हम इकट्ठा कर सकें, उनका प्रोसेस कर सकते हैं, उन्हें सही जगह पर हम भेज सकें। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है हमारा, वो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग, जो पुराना सिस्टम हमारा चला रहा है, जो प्रिंसिपल्स हैं, हमारे सिद्धांत हैं कंप्यूटर के, वो अकाउंटिंग के जो सिद्धांत हैं उनको हम कंप्यूटर से जोड़ रहे हैं। यानी कि जो हम हाथ कलम से लिखते थे, जो पेन से लिखते थे, पेपर पे लिखते थे, अकाउंट्स बनाते थे, अकाउंटेंट जो हमारे होते थे, लेकिन अब वो सब कंप्यूटर के द्वारा, कंप्यूटर में हमारे सॉफ्टवेयर आते हैं, बिजी एक हमारा सॉफ्टवेयर है, टैली है, इनके द्वारा हम सारी अकाउंटिंग कर सकते हैं। उसमें हम सारा डाटा अपना फीड करेंगे, भरेंगे और सारे अकाउंट्स हमारे बन जाते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो सूचना तकनीक जो हमारी है, उसकी मदद से हमारा अपने अकाउंटिंग के सिद्धांतों को देखते हुए सारा अकाउंटिंग सिस्टम हम बना लेते हैं। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या हो गया हमारा, ये फॉर्मल प्रोसेस हो गया, मतलब पूरा औपचारिकता है इसमें कि कैसे डाटा कलेक्ट करेंगे, उसको हम प्रोसेस करेंगे और उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जिन जिन को देना है उनको हम इंफॉर्मेशन सूचनाएं भेज देंगे जो जो उनको यूज करेंगे। द पर्पज ऑफ एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इज टू कलेक्ट करना है, उसे रखना है, स्टोर करना है और प्रोसेस करना है, एनालाइज करना है, रिपोर्ट्स बनानी है, और उसके रिपोर्ट्स को हमें मैनेजर्स को या जो जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको भेज दिया जाएगा। सरकार को भेजना है, मालिकों को भेजना है, जिसको भी, या बैंक्स को भेजना है जहां से हमने उधार ले रखा है, उन सबको हम भेज सकते हैं। और जब रिपोर्ट हमारे पास होंगी, कंपनी के पास सब चीज होंगी, तो निर्णय लेने में भी आसानी होती है, हम कोई डिसीजन बिजनेस से रिलेटेड ले सकते हैं। वैसे तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनुअल सिस्टम भी हो सकता है, लेकिन अब क्योंकि इंफॉर्मेशन तकनीक आ गई है, सूचना तकनीक नई नई आ गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, इसलिए ज्यादातर ये कंप्यूटर बेस्ड हो गया है। कंप्यूटर के द्वारा ही अब हम सब अकाउंटिंग करते हैं। वो पुराने जमाने अब लगभग खत्म हो गए हैं। ज्यादातर कंपनियों में, बिजनेसेस में जितने भी अकाउंटेंट्स हैं वो सब कंप्यूटर के माध्यम से ही सारी अकाउंटिंग करते हैं। इसलिए ही ये सिलेबस में ये सब्जेक्ट, ये पेपर रखा गया है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, जिससे कि जितने भी लोग हैं, छात्र छात्राएं हैं, विद्यार्थी हमारे, सभी
ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को समझें, जिससे कि आगे उनको जो नौकरी मिले वो उसमें वो अच्छी तरीके से एक्सपर्ट हो जाएं, कि हम जब नौकरी करें तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के बारे में हमें सारी जानकारी हो सके। तो क्या क्या की एलिमेंट्स हो सकते हैं इसमें, क्योंकि हमें पूरा सिस्टम बनाना है, अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन सिस्टम पूरा बनाना है, तो जो पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं गवर्निंग हाउ इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड, वो हमें ध्यान रखना है कि क्या पूरी नीतिगत जो निर्णय लेने हैं, क्या प्रोसीजर रहेगा, किस तरह से हमें सारी सूचनाएं हमें कलेक्ट करनी है, इकट्ठी करनी है। फिर इंटरनल कंट्रोल्स भी हमें देखने हैं, यूज टू एंश्योर दैट इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड करेक्टली, क्योंकि जो अकाउंटेंट्स हैं जो कंप्यूटर चला रहे हैं वो सारी सूचनाओं को कंप्यूटर में भरेंगे, कंप्यूटर में लिखेंगे, तो वहां पे भी हमें देखना है, पूरा कंट्रोल करना है कि कहीं कोई गलत जानकारी, गलत सूचना कंप्यूटर में ना लिख दी जाए। द ट्रेनिंग एम्प्लॉयड टू एंश्योर दैट यूजर्स ऑपरेट द सिस्टम करेक्टली, और हम जो जो अकाउंटेंट हैं, ये जो कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं जो कंप्यूटर चलाएंगे, उनको हमें ट्रेनिंग भी देनी है कि आपको ये कंप्यूटर किस तरह से चलाना है, इसके अंदर कैसे काम करना है, जो सॉफ्टवेयर हैं उनको कैसे चलाना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया टैली है, बिजी है, ये सब अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर हैं, तो इनको किस तरह से चलाना है, किस तरह से अकाउंट्स बनेंगे, किस तरह से रिपोर्ट्स बनेंगी, उनकी ट्रेनिंग भी देनी होती है। फिर उसके अंदर क्योंकि सॉफ्टवेयर होता है, जैसे मैंने बताया टैली है, बिजी है, वो सॉफ्टवेयर है, तो उनको हमें उसमें कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है, जिससे कि डाटा हमारा उसके अंदर स्टोर रहे और उसका प्रोसेसिंग हो सके। और सॉफ्टवेयर हम कहाँ डालेंगे, सॉफ्टवेयर तो कोई चीज दिखती तो है नहीं, फिजिकली प्रेजेंट तो होती नहीं है, वो तो कंप्यूटर के अंदर है। तो उसके लिए कंप्यूटर क्या है, वो हार्डवेयर हो गया हमारा, तो एक हार्डवेयर भी हमें चाहिए, यानी कि कंप्यूटर भी चाहिए, जिसके अंदर ये सॉफ्टवेयर या हमारा डाटाबेस या जो सूचनाएं हैं वो उसके अंदर स्टोर रहें। तो ये सब मेन एलिमेंट्स हैं हमारे पूरे सिस्टम के। तो क्या मतलब निकल कर आया, अब आप समझ गए होंगे। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इज यूजुअली रन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डाटा, क्योंकि डाटा को हम कंप्यूटर में भर रहे हैं तो इसलिए उसको हम इलेक्ट्रॉनिक डाटा कह देते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग इक्विपमेंट हो गया पूरा, ये कंप्यूटर हमारा एक इक्विपमेंट ही है कि जिसमें हम ये अपने डाटा को प्रोसेस करते हैं, बट कैन बी ऑपरेटेड लेस इफिशिएंटली विद अ मैनुअल बुक कीपिंग सिस्टम। अगर मैनुअली बनाएंगे, हम हाथ से बनाएंगे, रजिस्टर में लिखेंगे, तो उतना इफिशिएंटली, उतना इफेक्टिव नहीं होगा, उतना बढ़िया नहीं बन पाएगा जितना कि कंप्यूटर के द्वारा हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग अगर होगी हमारी तो वो ज्यादा फायदेमंद होगी, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटिक है उसमें, हमें केवल सूचनाएं जो हैं, जो डाटा है कंप्यूटर का, अकाउंटिंग का, वो उसमें केवल भरना है कंप्यूटर में, और सारे काम कंप्यूटर अपने आप कर देगा। तो जो गलती होने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, सारी रिपोर्ट्स वगैरह जो हैं वो एकदम बन जाएंगी। जबकि हाथ से भरा हुआ रजिस्टर होगा तो हमें फिर रिपोर्ट अलग से बनानी पड़ेगी, लेकिन इसमें आप सूचनाएं भर देंगे तो सिस्टम अपने आप प्रोसेस होकर सारी रिपोर्ट्स, सारे अकाउंट्स अपने आप बनाकर हमें दे देगा। तो क्या फायदे होंगे, एडवांटेजेस देखते हैं। देखिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के क्या फायदे हैं। सबसे पहला बड़ा फायदा है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, खर्चा बच जाता है। कहाँ हमें बहुत सारे अकाउंटेंट्स रखने पड़ेंगे अगर मैनुअली बनाएंगे, लेकिन कंप्यूटराइज सिस्टम है तो कुछ लोगों से ही हमारा काम चल जाएगा। तो मैनुअल एफर्ट्स हमारे कम हो जाएंगे और हम कंप्यूटर के द्वारा ज्यादा जल्दी हम काम कर सकते हैं, जल्दी रिपोर्ट बना सकते हैं, तो हमारा टाइम भी बचत होगा और पैसा भी बचेगा। टाइम, जैसे मैंने बताया, सेकंड पॉइंट है टाइम इफेक्टिवनेस, क्योंकि सब चीजें अपने आप हो रही हैं तो टाइम जल्दी बचेगा, एकदम फटाफट हम उसमें रिकॉर्ड कर देंगे, सब कंप्यूटर में लिख देंगे, सारी रिपोर्ट्स अपने आप बन जाएंगी। तो मैनुअल वर्क अगर हम करते तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता, लेकिन कंप्यूटर में हमारा एक बार फीड हो गया तो वो जिंदगी भर कंप्यूटर में रहेगा, तो हमारा समय भी बचता है, पैसा भी बचता है और समय भी बचता है। तीसरा है इजी एक्सेस यानी पोर्टेबिलिटी। अब अगर हम रजिस्टर में बनाएंगे, अब हम कहीं बैठे हुए हैं दिल्ली में, अब दिल्ली में बैठे हुए हैं तो सारे रिकॉर्ड्स हमारे कहाँ रखे होंगे, दिल्ली में। अब हम मुंबई गए हैं तो वहां पे हमें चाहिए, तो अब सारे डॉक्यूमेंट्स हम वहां पे कैसे लेकर जाएंगे, तो ये समस्या होती है मैनुअल वाले में, जो हाथ से लिखते हैं हम रजिस्टर में। लेकिन कंप्यूटराइज्ड होगा, इंटरनेट से सब जुड़े हुए हैं, सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो आप जो अगर मुंबई में भी बैठे हैं तो वहां पर इंटरनेट यूज करके आप ये सारा डाटा जो दिल्ली में रखा हुआ है, दिल्ली के कंप्यूटर में है, वो आप मुंबई में भी देख सकते हैं।
तो मैनुअल जो अकाउंट्स हैं, बुक्स हैं, किताबें हैं, वो आप ले जाना भारी काम है। लेकिन जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा जो सूचनाएं हैं, जो डेटा है हमारा पूरा, जो अकाउंट्स हैं, वो सब हम इजीली एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। पूरी दुनिया में आप कहीं भी बैठे हों, वो आप अकाउंट्स आराम से देख सकते हैं, रिपोर्ट्स आराम से देख सकते हैं। एक्यूरेसी की बात होती है, ये भी फायदे की बात है, क्योंकि विश्वसनीयता बहुत रहती है। सब चीजें विश्वसनीय हैं, क्योंकि कंप्यूटर को हम पे विश्वास हम कंप्यूटर पर कर सकते हैं, तो सब चीजें एक्यूरेट रहती हैं, क्योंकि सारे रूल्स फॉलो करने हैं। तो इसलिए सूचना जो है हमारी, वो गलत होने के चांसेस उसमें बहुत कम होते हैं। ये बहुत बड़ा फायदा है कि गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में। अब ये आता है डिसएडवांटेजेस। थोड़ा नुकसान भी है, हर चीज के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। तो नुकसान क्या है, देखिए, वैसे तो सस्ता पड़ता है, लेकिन शुरुआत में लगाना थोड़ा महंगा हो जाता है, क्योंकि हमें कंप्यूटराइज सिस्टम लगाने हैं तो सारे कंप्यूटर रखने पड़ेंगे, बहुत सारे। वो डिपेंड करता है कि कंपनी आपकी छोटी है, बड़ी है। अगर बड़ा बिजनेस है तो ज़्यादा कंप्यूटर चाहिएंगे, ज़्यादा लोग रखने पड़ेंगे। छोटा बिजनेस है तो आप एक दो कंप्यूटर से भी काम चला सकते हैं। तो शुरू में ये हमारा इंस्टॉलेशन का खर्चा महंगा पड़ता है। जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो अकाउंटेंट हैं, जो कंप्यूटर चलाएंगे, उनको हमें ट्रेनिंग भी देनी है, उस पर भी हमारा अच्छा खर्चा होता है। तो ये थोड़ा नुकसान हो जाता है, लेकिन ये शुरुआती बात होती है कि शुरुआत में ये खर्चा हमें उठाना पड़ता है। तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो तो आराम से उठा लेते हैं, छोटे जो संस्थाएं हैं, जो छोटे बिजनेस हैं, उनको थोड़ी ये समस्या आ जाती है। मैनुअल इंटरवेंशन की बात हम करते हैं। वैसे तो हमने डिस्कस करा था पहले कि मैनुअली कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं मैनुअली काम भी हमें करना पड़ जाता है, क्योंकि वो आदमी ही लोग काम कर रहे हैं, तो कुछ हमें रिकॉर्ड अपने अलग से बना के भी रखने पड़ते हैं। तो थोड़ा जो इफेक्टिवनेस है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो थोड़ा मैनुअल इंटरवेंशन भी रहता है, ये भी थोड़ी इसका नुकसान है। तीसरा, एरर कैन नॉट बी कंप्लीटेड एलिमिनेटेड। जैसे हमने कहा कि कंप्यूटराइज सिस्टम है तो गलतियों के चांसेस बहुत कम हैं। तो गलतियों के चांसेस कम हैं, यानी कि, लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि जो कंप्यूटर में डाटा को भर रहे हैं, जो कंप्यूटर में सूचनाएं लिख रहे हैं उसके अंदर, तो उस समय लिखते वक्त भी कुछ गलत हो सकता है। कोई अमाउंट हमें 100 लिखना है, लिख दिया 1000, एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ गई, तो जो लिख दिया तो फिर तो रिपोर्ट उसके हिसाब से ही बनेगी। तो मैनुअली काम तो कम हो रहा है, लेकिन गलती के चांसेस 100% खत्म नहीं होते हैं, थोड़े चांसेस फिर भी रह ही जाते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारा डाटा कोई दूसरा चुरा ले। अगर किसी हमारे कंप्यूटर का पासवर्ड किसी को पता चल गया, तो वो हमारे सूचनाओं को चुरा सकता है, कंप्यूटर से निकाल सकता है, उसमें गलत जानकारी भर सकता है, तो हमारा डाटा थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। इसलिए कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, बहुत सावधानी पूर्वक हमें अपने कंप्यूटराइज सिस्टम को रखना है। लेकिन कभी कभी कोई भ्रष्टाचार करने बैठ जाए, हमारे अकाउंटेंट को, जो अकाउंटेंट है वो सूचना कुछ हमारी लीक कर दे, किसी और को दे दे, तो गड़बड़ होने के चांसेस थोड़े से हो जाते हैं। ऐसी उससे रिलेटेड है पांचवा पॉइंट, वायरस अटैक। वायरस का अटैक आप जानते हैं ना, कंप्यूटर में हम एंटीवायरस लगाते हैं, जिससे कि कोई वायरस आ रहा है हमारे कंप्यूटर को खराब ना करे, उसमें जो सूचनाएं हैं, उसमें जो डाटा भरा हुआ है, उसको खराब ना करे। लेकिन कभी कभी वायरस आ जाता है, अगर हम अपने एंटीवायरस को अपडेट नहीं करते हैं, पुराना एंटीवायरस पड़ा हुआ है, तो वायरस का अटैक बढ़ जाता है। तो उस समय फिर हमारी जो सूचनाएं हैं उसके अंदर भरी हुई हैं, डाटा को वो खराब कर सकता है, तो ये नुकसान हो सकता है। तो विश्वसनीयता की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलायबिलिटी, कि ये विश्वसनीय चीज होनी चाहिए बिल्कुल। कंप्यूटर में जो चीज भरी हुई है, जो हमें रिपोर्ट मिल रही हैं, जो सूचनाएं हैं, जो डाटा है, जो सबको देना है, हमें सरकार को देना है, मालिकों को देना है, मैनेजर्स को देना है, जो बना रहे हैं वो सब देंगे, तो विश्वसनीयता बहुत ही जरूरी है। इसलिए बताया गया है कि द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सीपीएज एंड कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो सीए लोग होते हैं, उनकी जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, उन्होंने 5 ये सिद्धांत बनाए हैं जिससे कि विश्वसनीयता बनी रहे। पहला है सिक्योरिटी, कि जो हमारा सिस्टम है वो पूरा सिक्योर्ड होना चाहिए, सिक्योरिटी सेफ रहना चाहिए। इसलिए कौन लोग हमारे उस डेटा को देख सकते हैं, कौन उस कंप्यूटर को यूज करेंगे, वो ऑथराइज्ड लोग होने चाहिए,
पता होना चाहिए कि कौन कौन यूज करेगा। कोई बाहरी आदमी आ गया और वो कंप्यूटर को यूज करने लगा तो गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए हमें कंट्रोल करना है कि ये जो कंप्यूटर का डाटा है इसको कौन कौन देख सकता है, कौन इसको भरेगा, वो पहले से हमें पता होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी रहनी चाहिए, जो हम इसके अंदर सूचनाएं भर रहे हैं वो इधर उधर लीक ना हो, किसी और को ना पता चले, क्योंकि ये हमारा कॉन्फिडेंशियल मैटर है। तीसरा, प्राइवेसी होनी चाहिए। कुछ हम डाटा बहुत ही प्राइवेट यूज करते हैं, अपने कस्टमर्स की जानकारी रखते हैं, हमारे जो ग्राहक हैं कौन कौन हैं, या कोई हमारे सप्लायर हैं जिनसे हम सामान लेते हैं, तो उनकी सूचनाएं हमें सबको नहीं बतानी होती हैं। इसलिए हमें अपना जो सिस्टम है उसे इस तरह से रखना है कि जो सूचनाएं हैं वो एक जगह पर रहें और उसकी प्राइवेसी बनी रहे, लोग बाहर ना निकले, उसकी सूचनाएं किसी और के पास ना पहुंचे। प्रोसेसिंग इंटीग्रिटी, द एक्यूरेट, कंप्लीट एंड टाइमली प्रोसेसिंग ऑफ डाटा डन विद प्रॉपर ऑथोराइजेशन। यानी कि जो प्रोसेसिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए, जो हमने डाटा इकट्ठा करा है उसको प्रोसेस कर रहे हैं वो सब प्रॉपर अथॉरिटी जो लोग हैं, ऑथोराइज लोग हैं, या जो मैनेजर्स हैं या जो वित्तीय पर्सन हैं वो ही, उस फाइनेंशियल मैनेजर हैं, फाइनेंस मैनेजर होते हैं, वो ही उसको देखें, बाकी और उसको कोई यूज ना करें। फिर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि जो भी हमारे जो सिस्टम है, जो सूचनाएं हैं, वो जिन जिन को जरूरत है उनको टाइमली वो अवेलेबल हो जाएं, उनको मिल जाएं। हमें सरकार को जो सूचनाएं देनी है वो टाइम से दे दी जाएं। जो मालिकों को, शेयर होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स जिन्हें हम कहते हैं, उनको ये सूचनाएं देनी है तो उनको समय से मिल जाएं। हमने लोन बैंक से ले रखा है तो बैंक को भी सूचनाएं देनी है, वो भी समय से उनके पास पहुंच जाएं। तो अवेलेबिलिटी डाटा की होनी चाहिए। ये 5 पॉइंट अगर होंगे तो वो जो हमारा सिस्टम है वो विश्वसनीय माना जाएगा। हम उद्देश्यों की बात कर लेते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है इसका उद्देश्य क्या है। हम ये सब अकाउंटिंग का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये सूचना तंत्र जो पूरा हम अकाउंटिंग का बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, तो इसके 3 उद्देश्य देखिए यहाँ पर बताए गए हैं। इट प्रोवाइड्स एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन टू अ बिजनेस मैनेजमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। यानी कि जो सिस्टम बना हुआ है इसका पहला उद्देश्य क्या है कि जिससे कि हम बिल्कुल सही और समय के साथ, समय पर हम ये सूचनाएं सबको दे सकें। मैनेजमेंट को, जो हमारा प्रबंधन है उसको, जो हमारे इंटरनल यूज करने वाले लोग हैं बिजनेस में, जो निर्णय लेने वाले मैनेजमेंट हैं उनको, जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, बाहर के लोग आ गए अगर, या जो बैंक्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, उनको हमें सूचनाएं देनी है तो उनको भी सूचना समय के साथ और सही सूचना हम उनको दे सकें। ये हमारा उद्देश्य होता है। दूसरा है कि जो हमारी, इट मेक्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस अवेलेबल। यानी कि जो सूचनाएं हैं, जो फाइनेंशियल वित्तीय स्थिति हमारी है, जो कैसी परफॉर्मेंस हमारी चल रही है, वो सबको अवेलेबल हो जाए। और इट ऑल्सो फर्निशेज द इंफॉर्मेशन अबाउट द चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। तो वित्तीय स्थिति जो हमारी अगर बदल रही है तो उसकी सूचनाएं भी हमें देनी होती हैं कि भाई बैंक्स को हमने कोई सूचना देनी है कि भाई हमारे शेयर मार्केट में शेयर हमारे इस लेवल पे चल रहे हैं, हमें शेयर्स को और ज़्यादा बेचना है तो हमें क्या करना है, तो उसकी सूचना हमें देनी है। कुछ हम प्रॉपर्टी, संपत्ति अलग से एसेट्स खरीद रहे हैं, हम एसेट्स कहते हैं जो हमारी संपत्तियां होती हैं, तो हमें कोई अगर वित्तीय स्थिति हमारी बदल रही है तो उसकी सूचनाएं भी हमें कंसर्न्ड लोगों को देनी होती हैं। थर्ड है, इट पोजेसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलायबिलिटी। विश्वसनीयता होनी चाहिए उसमें। रेलेवेंस, यानी रेलेवेंस मीन्स जो जरूरत की है, जो हमारा जरूरत से रिलेटेड, जो हमारी जरूरत की चीजें हैं वही सूचना हमें मिले। अब हम कोई मांग सूचना कुछ रहे हैं, मिल रही है कोई दूसरी सूचना है, तो उसका कोई मतलब नहीं हो सकता है। अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, समझ आ जानी चाहिए जो सूचनाएं हैं। और कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए, कंपेयर कर सकें कि जो इस वर्ष का जो हमारा डाटा है वो पिछले वर्ष से हम कंपेयर कर सकें कि पिछले वर्ष के मुकाबले हमने कितना अच्छा काम करा या बुरा काम करा। हम कंपेयर कर सकते हैं दूसरी कंपनियों से कि दूसरी कंपनी कैसा काम कर रही है और हम कैसा काम कर रहे हैं। तो डाटा जो है वो कंपेरेबल होना चाहिए, जिससे कि हम एक दूसरे के डाटा को हम देख सकें, कंपेयर कर सकें। सो वेल डिजाइन्ड एंड वेल मैनेज्ड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन इंप्रूव द वर्क परफॉर्मेंस। यानी कि अगर वेल मैनेज्ड है, बढ़िया डिजाइन करा हुआ हमारा ये सिस्टम है, तो हमारे कार्य करने का जो है वो ज्यादा अच्छा हम कार्य कर पाएंगे, वर्क परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होगी। और इससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस बढ़ेगी काम करने की।
तो इफिशिएंसी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी तो अच्छी बात होती है कि सही तरीके से लोग काम कर रहे हैं, तो तभी हमारा फायदा, कंपनी का फायदा होगा, वरना नुकसान हो सकता है हमारा। हमें दक्षता के साथ काम करना है। दक्षता जो एफिशिएंसी है हमारा, दक्षता कहते हैं इसको हम, कि दक्षता के साथ हमें काम करना है, एक्सपर्टाइज होनी चाहिए हमें, वरना काम हमारे सब बेकार हो सकते हैं। तो प्रभाव सही होना चाहिए, प्रभावी कार्य होना चाहिए। जो इफेक्टिवनेस हमने लिखा है यहाँ पे कि प्रभावी होना चाहिए, जो भी हम कार्य करें वो प्रभावी रहे। ऐसा नहीं कि काम कर लिया रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा, आउटपुट निकलना चाहिए, अच्छा काम हम कर सकें। लास्ट में हम फंक्शंस भी देख लेते हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के क्या कार्य हैं। देखिए 3 पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिए हैं। पहला है इफिशिएंट एंड इफेक्टिव कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ डाटा। पहला इंफॉर्मेशन सिस्टम का कार्य क्या है कि जो भी प्रभावी जो सूचनाएं हैं उनको हम इकट्ठा कर सकें और उसको स्टोर कर सकें कंप्यूटर में। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, फिर हम उसको प्रोसेस करने के बाद उसकी हमें सूचनाओं को सप्लाई करना है, सूचनाओं को दूसरी जगह भेजना है, जिससे कि निर्णय लिए जा सके। बैंक्स को देना है, सरकार को देना है, अथॉरिटीज को देना है। तो जिन जिन को भी हमें रिपोर्ट भेजनी है उसकी हम इंफॉर्मेशन उनको भेज सकें। और तीसरा, हमें कंट्रोल भी करना है कि जो भी डाटा है वो सेफ रहे, सही डाटा रहे, क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं करेंगे, गलत डाटा आ गया, गलत प्रोसेस हो गया, तो सब सिस्टम हमारा बेकार हो जाएगा। ये 3 पॉइंट को हम देखिए डिटेल में देख लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग, यानी कि पहला डाटा हमारा क्या, पहला पॉइंट क्या हो गया फंक्शन हमारा, कि हमें जो सूचनाएं हैं, जो अकाउंट्स हैं, उनके वाउचर्स वगैरह आते हैं, रिसीप्ट्स आती हैं, उनको हमें पहले कंप्यूटर में फीड करनी है, उनको डाटा को रिकॉर्ड करना है कंप्यूटर में। कैश, नगद हम परचेज खरीदारी कर रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं, अमाउंट रिसीवेबल्स पेबल्स हैं, कुछ लोगों से उधार लेना है, कुछ को उधार हमें चुकाना है, ये सब चीजें हमें अपने कंप्यूटर में भरनी है और फिर इनको हमें प्रोसेस करना है सारे ट्रांजैक्शंस के साथ। अगर कंप्यूटराइज सिस्टम है तो वो सॉफ्टवेयर जो हमारा है उसके अंदर, जैसे मैंने बताया टैली है या बिजी है, वो सब डेबिट क्रेडिट अपने आप कर देगा और सारा अकाउंट बना के हमको दे देगा। तो पहला फंक्शन हो गया, पहला कार्य क्या हो गया, डाटा को कलेक्ट करना है, कंप्यूटर में फीड करना है। दूसरा है रिपोर्ट्स फॉर मैनेजर। जो डाटा बन गया उसकी हम प्रॉपर प्रोसेसिंग करेंगे और फिर हम उसको सूचनाएं जिन जिनको जरूरत है उनको हम भेजेंगे। तो जितने जो अकाउंटेंट्स हैं वो पहले उसमें कंप्यूटर में फीड कर रहे हैं, फिर उसको प्रोसेस कर रहे हैं, फिर हायर अथॉरिटीज को वो भेजेंगे, जो जिन्हें डिसीजन लेना है, जिन्हें निर्णय लेना होता है कंपनी में, उनको ये सारी सूचनाएं भेजी जाएंगी। जैसे सेल्स मैनेजर हैं, मार्केटिंग के मैनेजर हैं, उत्पादन जो देखते हैं, प्रोडक्शन के मैनेजर हैं, वित्तीय मैनेजर हैं, हर डिपार्टमेंट के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, एचओडीज हैं, हेड हैं उनके, उनको हम सब सूचनाएं भेजी जाएंगी। और फिर ये जो भी इंफॉर्मेशन जो निकल कर आ रही है वो उनके काम आती है, जिससे कि वो सारे निर्णय ले सकें कंपनी के बारे में कि आगे हमें कंपनी को आगे किस दिशा में लेके जाना है। अगर हमें रिपोर्ट आती है कि कुछ काम सही नहीं चल रहा है तो हम उनको सही कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो हम अपने टारगेट्स को बढ़ाएंगे कि हम भाई देखिए यहाँ तक इस लेवल तक आ गए हैं, अब हम अपनी सेल को और ज्यादा बढ़ाएंगे, उत्पादन बढ़ाएंगे। तो ये सब कैसे पता चलेगा, हमें सब ये रिपोर्ट्स देखकर ही पता चलेगा जो हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम बता रही है। और तीसरा है एक्यूरेसी एंड सिक्योरिटी। भाई जो भी सूचनाएं दी जा रही हैं वो सही होनी चाहिए और उनका रखरखाव भी सही होना चाहिए, सिक्योरिटी के साथ होना चाहिए, कोई उसमें गलत जानकारी ना भर दे, वायरस ना आ जाए जिससे कंप्यूटर पूरा खराब ना हो जाए, डाटा खराब ना हो जाए हमारा। तो ये तीसरा फंक्शन है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का, कि वो सिस्टम हमारा इस तरह का हो कि सही जानकारी दूसरों को जाए और उसकी सिक्योरिटी भी बनी रहे। तो ये 3 पॉइंट हैं जो हमारे 3 फंक्शंस माने जाते हैं। तो हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं लास्ट में। An accounting information system is used by companies to collect, store, manage, process, retrieve and report financial data। अब तक हम क्या समझे, ये सब 5-6 पॉइंट वही हैं जो अब तक हमने डिस्कस करा है। तो उसका ये कंक्लूजन है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। क्या समझ में आया अभी तक हमें, कि हमें सारा डाटा को कलेक्ट करना है, उसे अपने पास रखना है, उसको मैनेज करना है, उसका प्रबंध सही करना है, प्रोसेस करना है, रिपोर्ट्स बनानी है, रिट्रीव करना है, दूसरों को फिर रिपोर्ट करना है, देनी है वो सूचनाएं जिन जिनको उसकी जरूरत है। दूसरा पॉइंट, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन बी यूज्ड बाय अकाउंटेंट्स। अकाउंटेंट्स इसको इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे, कंसल्टेंट्स होते हैं बिजनेस के जो एनालिसिस करते हैं, मैनेजर्स हैं, फाइनेंशियल ऑफिसर्स हैं,
जो अंकेक्षण होते हैं, जो ऑडिट करते हैं, अकाउंट्स को चेक करते हैं, उनको भी ये सूचना देनी है। जो रेगुलेटर्स हैं हमारे, जो सरकार है, उसको भी हमें सारी सूचनाएं देनी है। तीसरा, एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्प्स द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विद इन अ कंपनी वर्क टुगेदर। क्योंकि जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे की सूचनाएं दूसरे डिपार्टमेंट्स को हमें देनी पड़ती हैं। कि पहले अगर सेल्स हमने सोच लिया कि भी सेल कितनी हमें करनी है, तो उसकी जानकारी हमें उत्पादन वालों को देनी पड़ेगी, भी तुम्हें इतना सामान बनाना है, इतना माल बनाना है कि हमें इतनी सेल कर सकें। जो सामान बनाने वाले हैं वो जो खरीदार करते हैं, परचेज करेंगे, परचेज डिपार्टमेंट से कहेंगे भाई हमें ज्यादा सामान बनाना है, इसलिए आप ज्यादा कच्चा माल खरीदें। फिर वो जो खरीदने वाले हैं वो अकाउंट्स में फाइनेंस के पास जाएंगे, कोषाध्यक्ष जो होता है उसके पास जाएंगे कि भाई ट्रेजरर है कि भाई हमें कैशियर जिसे हम कह सकते हैं कि भाई हमें इतना पैसा चाहिए, हमें सामान खरीदना है। तो सब डिपार्टमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो सब मिलजुल कर ही काम करेंगे अगर हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम सही होगा। और चौथा पॉइंट है जो हमने पढ़ा अभी, इनफेक्टिव एंड इफेक्टिव अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम यूजेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, दोनों यूज करता है सिस्टम। भाई सॉफ्टवेयर है जो हमारे, जो सॉफ्टवेयर के द्वारा ही हम सारी अकाउंटिंग करेंगे, सब चीजें उसमें भरेंगे। और सॉफ्टवेयर कहाँ होगा? कंप्यूटर के अंदर होगा। और कंप्यूटर क्या होता है? वो हार्डवेयर होता है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हमें चाहिए, जिससे कि हम अपने डाटा को सही से इकट्ठा कर सकें, उसका प्रोसेस कर सकें और उसकी दूसरे लोगों को उसको हम भेज सकें। और फिर लास्ट पॉइंट क्या है? कंट्रोल भी करना है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है बहुत ही संवेदनशील होती है। बहुत ही हमें बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो छिपा कर रखनी पड़ती है, कि सबको अगर पता चल गया, हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो हमारे विरोधी हैं, उनको अगर ये सूचनाएं पता चल गई तो हमारी कंपनी को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए हमें कंट्रोल भी करना है, इंटरनल भी, अंदर भी, बाहर भी, जिससे कि गलत जो सूचना है गलत हाथों में ना चली जाए। तो ये सब 5 पॉइंट्स हैं जिसका निचोड़ है एक तरीके से जो हमने पूरी वीडियो देखी है। तो उम्मीद है कि आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। बार बार आप इस वीडियो को देखिएगा। फिर भी कोई समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो फिर मैं क्वेरी उसका आंसर वहां पर दे दूंगा, अगर कोई भी पॉइंट आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी आप बार बार वीडियो को देखें तो चीजें समझ में आ जाएंगी। धन्यवाद।